हेलो दोस्तों, तो कैसे हुए? आपका स्वागत हमारे ओपीडिया सपोर्ट चैनल में। तो इस वीडियो में जानेंगे दुनिया में इतने धर्म कैसे बने। ईश्वर द्वारा एक ही मानव से सारे संसार की रचना, मनुष्य के मार्गदर्शन हेतु नबी जो ईशदूत भेजे जाना, कवियों द्वारा राजा महाराजाओं को ईश्वर की उपाधि देना, ईशदूतों की उपासना होने लगी, सत्य धर्म की शिक्षाओं के लिए ईश्वर द्वारा अंतिम ईशदूत भेजे जाना, ईश्वर द्वारा एक ही मानव से सारे संसार की रचना। मानव इतिहास का अध्ययन करने से पता चलता है कि इस धरती पर ईश्वर ने अलग अलग जगह मानव नहीं बसाए, अपितु एक ही मानव से सारा संसार फैला है। निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दें, आपके अधिकांश संदेह खत्म हो जाएंगे। सारे मानव का मूल वंश एक ही पुरुष तक पहुंचता है। ईश्वर ने सर्वप्रथम विश्व के एक छोटे से कोने धरती पर मानव का एक जोड़ा बसाया, जिनको मुस्लिम आदम अलैहिस्सलाम तथा हव्वा कहते हैं। उन्हीं दोनों पति पत्नी से मनुष्य की उत्पत्ति का आरंभ हुआ, जिनको हिंदू मनु और शतरूपा कहते हैं, तो क्रिश्चियन एडम और ईव, जिनका विस्तार पूर्वक उल्लेख पवित्र ग्रंथ कुरान 2:30 और 48 तथा भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व खंड 1 अध्याय 4 और बाइबल उत्पत्ति 2 तारीख 6 मंथ 25 सेंचुरी और दूसरे अनेक ग्रंथों में किया गया है। उनका जो धर्म था उसी को हम इस्लाम कहते हैं, जो आज तक सुरक्षित है। मनुष्य के मार्गदर्शन हेतु नबी ईशदूत भेजे जाना। ईश्वर ने मानव को संसार में बसाया तो अपने बसाने के उद्देश्य से अवगत कराने के लिए हर युग में मानव ही में से कुछ पवित्र लोगों का चयन नियुक्त किया, ताकि वह मानव मार्गदर्शन कर सके। वह हर देश और हर युग में भेजे गए। उनकी संख्या 1,24,000 तक पहुंचती है। इनको इस्लाम में ईशदूत या पैगंबर या रसूल कहते हैं। वह अपने समाज के श्रेष्ठ लोगों में से होते थे तथा हर प्रकार के दोषों से मुक्त होते थे। उन सब का संदेश एक ही था कि केवल एक ईश्वर की पूजा की जाए, मूर्ति पूजा से बचा जाए तथा सारे मानव समान हैं। उनमें जाति अथवा वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। कई ईशदूत का संदेश उन्हीं की जाति तक सीमित होता था, क्योंकि मानव ने इतनी प्रगति न की थी तथा एक देश का दूसरे देशों से संबंध नहीं था। उनके समर्थन के लिए उनको कुछ चमत्कारिक शक्तियां, मौजज़े भी दी जाती थीं, जैसे मुर्दे को जीवित कर देना, अंधे की आंखें सही कर देना, चांद को 2 टुकड़े कर देना आदि। लेकिन यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि पहले तो लोगों ने उन्हें ईशदूत मानने से इनकार किया, कि उनके बारे में कहते थे कि वह तो हमारे ही जैसा शरीर रखने वाले हैं। फिर जब उनमें असाधारण गुण देखकर उन पर श्रद्धा भरी नजर डाली तो किसी ने उनकी बात को मान लिया। ऐसे लोग इस्लाम पर कायम रहे और किसी समूह ने उन्हें ईश्वर का अवतार मान लिया तो किसी ने उन्हें ईश्वर की संतान मानकर उन्हीं की पूजा आरंभ कर दी। ऐसे लोग इस्लाम से बाहर हो गए और अपने धर्म की शुरुआत उन्होंने खुद की। ईशदूत के अलावा भी कई अच्छे लोगों को ऐसी उपाधि दे दी गई। कवियों द्वारा राजा महाराजाओं को ईश्वर की उपाधि देना, उदाहरण स्वरूप कई युग के लोगों ने अपने राजा महाराजाओं को ये उपाधि दे दी। राजा अपने दरबार में बहुत सारे कलाकारों के साथ साथ कवि भी रखते थे। ऐसे कवि दरबार में बने रहने के लिए राजा की खूब प्रशंसा लिखा करते थे, यहां तक कि उन्हें ईश्वर से मिला दिया करते थे। एक लंबा व्यू व्यूपा। समय बीतने के बाद उनकी लिखी कविताओं से भी लोग अपने स्वर्गवासी राजा को ईश्वर समझने लगते थे। इसके अलावा इंसान जिस दूसरे इंसान या जानवर से डरा या जिसको ताकतवर पाया या जिससे लाभ दिखा, उसकी पूजा शुरू कर दी। ईशदूत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसे बुद्धि की दुर्बलता कहिए कि जिन संदेशताओं ने मानव को एक ईश्वर की ओर बुलाया था, उन्हीं को ईश्वर का रूप दे दिया गया। ईशदूतों की उपासना होने लगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यहूदी पूजने लगे, जिनको वो मोसेस कहते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रिश्चियनों ने ईश्वर का बेटा मान लिया, वो उनको जीसस कहते हैं और वो उनको पूजने लगे। हालांकि ये दोनों भी ईशदूत ही थे। इसे यूं समझिए कि यदि कोई पत्रवाहक एक व्यक्ति के पास उसके पिता का पत्र पहुंचाता है तो उसका कर्तव्य बनता है कि पत्र को पढ़े ताकि अपने पिता का संदेश पा सके। परंतु यदि वह पत्र में पाए जाने वाले संदेश को बंद करके रख दे और पत्रवाहक का ऐसा आदर सम्मान करने लगे कि उसे ही पिता का महत्व दे बैठे, तो इसे क्या नाम दिया जाएगा? आप स्वयं समझ सकते हैं। इस तरह अलग अलग धर्म बनते गए। सत्य धर्म की शिक्षाओं के लिए ईश्वर द्वारा अंतिम ईशदूत भेजे जाना। आखिर में आज से 1400 साल पहले ईश्वर ने भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए विश्वनायक को दुनिया में भेजा, जिन्हें हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। अब उनके पश्चात कोई संदेशता आने वाला नहीं।
ईश्वर ने अंतिम संदेशता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संपूर्ण मानव जाति का मार्गदर्शक बनाकर भेजा और आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अंतिम ग्रंथ कुरान अवतरित किया, जिसका संदेश संपूर्ण मानव जाति के लिए है, न कि किसी धर्म विशेष के लिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समान धरती ने न किसी को देखा न देख सकती है। वही कल की अवतार हैं, जिनकी वैदिक समाज में आज भी प्रतीक्षा हो रही है। इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करते हैं। इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो आप तक पहुंचे। अगर आप और कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहती तो आप हमसे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और उससे अच्छा कुछ सीखने को मिला हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।